नाहि वेरेण वेराणि समंतीत गुदाचनंग अवरीण च समंतीत ऐस धम्मो सनंतनो। यानी वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है। आपस ही में दो लोग लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उससे कभी भी क्या कहते हैं उनकी जो लड़ाई है उनका समस्या का हल नहीं निकलेगा, वह अनंत काल तक उनका लड़ाई चलती ही रहेगी। लेकिन यदि वहाँ पे अगर एक आदमी अवैर देख के वैसे अवैर ही शांत रहता है, तो अगर कोई एक आदमी शांत हो जाए और आराम से एकदम बात करके, तो उस समस्या का हल भी निकल सकता है और सूझबूझ से दोनों आपस में मामला निपटा भी सकते हैं। प्रमाद जो होता है वो मरे हुए के समान ही होता है, और अप्रमाद एक जो व्यक्ति जीवित रहता है, जो अच्छा जीवन जीता है, उसके समान होता है। तो हमें प्रमाद ना करके अप्रमाद की तरफ बढ़ना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हम आगरा के उस पावन धरती पर जहां पर कि 18 मार्च को परम पूज्य बाबा साहब चलकर आए थे, और उन्हीं परम पूज्य बाबा साहब ने जिस तरह से आगरा के लोगों में एक धर्म क्रांति का संचार किया था, उसी धर्म क्रांति को बढ़ाने के लिए आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा लगातार पिछले काफी सालों से सक्रिय रूप से काम कर रही है, और उसी का नतीजा आज आपको आगरा के इस पावन धरती पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में, चाहे मैं उपासकों की बात करूं या उपासिकाओं की बात करूं या धर्म को जो आगे बढ़ा रहे हैं, धर्म के प्रचार में जो लगे हुए हैं उनकी बात करूं, आप देख सकते हैं कि कितने सक्रिय रूप से और कितने उत्साह के साथ में इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो वास्तव में सुंदर नज़ारा देखने लायक है, और इस नज़ारे को देखकर आपको लग रहा होगा कि भारत कहीं ना कहीं बुद्धमय की तरफ अग्रसर हो रहा है। और जिस सपने की बात परम पूज्य बाबा साहब बहुजन समाज के महान तमाम पुरुष करते थे कि भारत बौद्ध में है, और उसी बौद्ध में सपने को साकार करने के लिए आज जिस तरह से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है वो लगी हुई है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ में एक ऐसा बच्चा है जो कहीं ना कहीं धम्मपद की गाथाओं के कारण बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहता है। उसे एक मुलाकात कराना चाहूंगी मैं उस बच्चे से। बेटा, नाम क्या है? तुषार बौद्ध। तुषार बौद्ध कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से चलकर आज आगरा आए हैं। तो तुषार, जानना चाहूंगी जिस तरह से धम्म कारवां आज निकल रहा है, इसको देखकर कैसा लग रहा है आपको? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे बहुत ही भरपूर मात्रा में क्या कहते हैं बाबा साहब के अनुयायी लोग आए हुए हैं, और अच्छा लग रहा है कि जो बाबा साहब का मिशन है वो ग्रो कर रहा है। जो ग्रो कर रहा है। तुषार, हम अक्सर देखते हैं कि आप धम्मपद की बहुत सारी गाथाएं सुनाते हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं पाली बोलने में बहुत ज़्यादा संकोच भी करते हैं और बोलना नहीं आता है। तो हमारे दर्शकों को खासकर धम्मपद की माध्यम से हमें कुछ गाथाएं सुनाए और उनको संदेश दे कि धम्मपद की गाथाओं के माध्यम से किस तरह से लोगों का एक चहुमुखी विकास हो सकता है। जी देखिए, जो धम्मपद की गाथा हैं वह आपको क्या कहते हैं जीवन में सुखी तरह जीने से बहुत मदद करती हैं, और तथागत बुद्ध ने कई सारी ऐसी गाथा दी हैं। तो उसमें से मैं आपको एक दो गाथा सुनाना चाहूँगा। मनोपुपगमा धम्मा मनुसेठा मनोमया मनसा चय पदुठेन भासती वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वह तो पतंग। यानी इसका अर्थ दिखाया जाए कि क्या कहते हैं जो भी कार्य, जो आप जो भी काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो सारे आपके मन में ही मतलब उत्पन्न होते हैं। जो भी आपके मन में विचार आता है वही आपके बाद में जाके व्यवहार में आते हैं। तो इसलिए आप अगर जैसे मान लीजिए कोई भी काम अगर आप दुखी मन से करते हैं तो आप बाद में जाके मतलब दुखी ही रह पाएंगे। अगर खुश मन से करते हैं तो आप सुख में रह पाएंगे। इसलिए हमको जो भी काम करना चाहिए वह दुखी मन से ना रह के मतलब सुखी और समता मन में रह के करना चाहिए। मतलब एक तरह से आप कहना चाह रहे हैं कि मन की बहुत बड़ी भूमिका होती है और हर चीज़ की उत्पत्ति मन से होती है। तो तुषार, कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं कि जो देश में माहौल चला है, खासकर लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, द्वेष करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए, इनको दूर करने के लिए तथागत बुद्ध ने किस तरह की गाथाओं का प्रयोग किया? नाहि वेरेण वेराणि समंतीत गुदाचनंग अवरीण च समंतीत ऐस धम्मो सनंतनो। यानी वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है। आपस ही में दो लोग लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उससे कभी भी क्या कहते हैं उनकी जो लड़ाई है उनका समस्या का हल नहीं निकलेगा, वह अनंत काल तक उनका लड़ाई चलती ही रहेगी। लेकिन यदि वहाँ पे अगर एक आदमी अवैर देख के वैसे अवैर ही शांत रहता है, तो अगर कोई एक आदमी शांत हो जाए और आराम से एकदम बात करके, तो उस समस्या का हल भी निकल सकता है और सूझबूझ से दोनों आपस में मामला निपटा भी सकते हैं। जी, तो देखिए, बहुत अच्छी बात कही कि वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता। लेकिन आज हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं अगर एक व्यक्ति ने एक बात कह दी तो दूसरा इतना क्रोधित हो जाता है कि उसके पलटवार के लिए 10 बातें उसको बोलने के लिए तैयार होता है, और वही 10 बातें आपस में गाली गलौज का रूप ले लेती है। फिर इतना हिंसक हो जाते हैं कि लोग हत्या तक पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन धम्मपद की गाथा के माध्यम से तुषार बौद्ध ने जो बताया, बहुत ही अच्छा संदेश दिया। तो तुषार बौद्ध, ये जानना चाहूंगी कि धम्म आखिर है क्या? सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। तथागत बुद्ध ने यह धम्मपद की गाथा इसलिए दी है ताकि लोग धम्म को समझ सके। जब उन्होंने कहा कि सब पापस्य करणं,
कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासन, यानी सभी पापों का ना करना और सभी अच्छे कार्यों का करना ही इसे ही धर्म कहते हैं। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो धर्म की डेफिनेशन है कितनी महत्वपूर्ण, क्योंकि धर्म को लोग कहीं ना कहीं कर्म कांड से जोड़ते हैं, पूजा पाठ से जोड़ते हैं, लेकिन अगर सही मायने में हम धर्म की बात करें तो धर्म का जो उद्देश्य है कि एक सच्चे चित्त का निर्माण करना, गलत चीजों से बचना, गलत आचरण से बचना। तो तुषार जानना चाहूंगे आपका पाली भाषा में और क्या क्या? पाली भाषा में मेरे को पंचशील आता है, तीरथ में आता है, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना आती है और जय मंगल अटकाता भी आते हैं और दंपत के कुछ पद आते हैं। तो हमारे दर्शकों को कुछ दो लाइन, चाहे वो वंदना की हो या बुद्ध वंदना हो या फिर पंचशील की जो बात करी आपने या नमन की बात करी, कुछ थोड़ा सुना दें। जी, बुद्ध वंदना की मैं थोड़ी लाइन सुनाना चाहूँगा। इतिपिसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। मतलब तुषार आपको काफ़ी कुछ आता है, तो जानना चाहूँगी क्योंकि बाबा साहब ने जिस तरह से तमाम देश के लोगों के लिए काम किया, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोग उनको जाति के आधार पर बहुत छोटा कर देते, तो क्या लगता है आपको? जाति के आधार पे छोटा, देखिए जो बाबा साहब ने संविधान बनाया वो इसीलिए बनाया ताकि कोई भी किसी के उस पे जाति या किसी के रंग रूप पे उसके आधार पे किसी के साथ कुछ वो ना कर सके, डिस्क्रिमिनेशन। और इसी के लिए बाबा साहब ने इक्वालिटी का राइट दिया है हमें। तो आजकल जो लोग क्या कहते हैं जाति के आधार पे एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, तो वह बड़ा ही गलत काम है और प्रमादी काम है। और प्रमादी काम एक तरह से ऐसा होता है जैसे मरे हुए के समान, जैसा मर के जी रहे हुए। तो इसलिए हमको क्या कहते हैं, ये जो क्या कहते हैं सामाजिक जो भेदभाव करते हैं, जाति आधार पे जो भेदभाव करते हैं, उसलिए वो हमको नहीं करना चाहिए। वह बड़ा ही गलत काम है। और बाबा साहब ने हमको यही सीख दी है कि उनका जो पूरे जीवन की उनकी जो लड़ाई थी वो इसी के लिए थी ताकि कोई जाति के आधार पे भेदभाव ना कर सके और सभी को समान हक से जीने का मौका मिले। तो तुषार जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कुछ और सुना दे ताकि हमारे दर्शक भी कहीं ना कहीं प्रेरणा ले और आप जैसे बच्चों को तैयार करें। अब जैसे मैंने प्रमाद की बात करी थी तो मैं इस पर एक गाथा और सुनाना चाहूँगा कि अपमादो अमत पतंग पमादो मचून पतंग अपमता न मियंती यह पमता यथा मता, यानी प्रमाद जो होता है वो मरे हुए के समान ही होता है और अप्रमाद एक जो व्यक्ति जीवित रहता है, जो अच्छा जीवन जीता है, उसके समान होता है। तो हमें प्रमाद ना करके अप्रमाद की तरफ बढ़ना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुषार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए साथी, यहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने इस बच्चे से चर्चा इसलिए की क्योंकि इसको पाली में बहुत कुछ याद है। और जो अगर हम संस्कृति की बात करें तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता उसी प्राचीन से शुरू होती है, क्योंकि जो पाली भाषा रही कहीं ना कहीं बोलचाल की भाषा रही, हमारी प्राकृतिक भाषा रही और सबसे पुरानी भाषा है। तो आज कहीं ना कहीं ज़रूरत हो जाती है जो बौद्ध लोग हैं पाली भाषा को सीखें और अपने बच्चों को सिखाएं और उनको सिखाकर समाज में बच्चों को तैयार करें ताकि बच्चे फिर से जो अपनी पुरानी संस्कृति है उसको बढ़ाने में, उसको आगे प्रचलन में लाने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित हो और ऐसे बच्चों से सीखे। इसी कड़ी में मेरे साथ में सर हो रहे हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँ। सर, जिस तरह से आज इस धम्म कारवा का आयोजन किया गया, तो क्या लगता है इस तरह के धर्म कारवा के जो कार्यक्रमों से धम्म को गति मिल सकती है? देखिए मैडम, पहले बहुत बहुत मैं आभार दूंगा आपके चैनल को जिन्होंने इस काम में सहयोग किया हमारा। मैं अजिंक्य सिंह सूर्या, प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में। चूँकि 18 मार्च का विशेष महत्व है, आगरा की भूमि पर परम पूज्य बाबा साहब ने यहाँ पर आकर अपना उपदेश दिया था और संबोधित किया था सभा को और इस बात के लिए प्रेरित किया था कि जिस तरह से तथागत बुद्धा का जो धर्म है वो वैज्ञानिक तर्क पर बताया हुआ धर्म है। उन्होंने अपने हाथ से इस दिन बुद्ध विहार चक्की पाट पर यहाँ पर बुद्ध विहार की स्थापना करी। उसी क्रम में आगरा वासियों का ये प्रयास रहता है कि हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में हम यहाँ 18 मार्च को उनको याद करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए ये प्रयास करते हैं कि उनका संदेश और जो उनका जो विचार थे वो जन जन तक पहुँचे। इस क्रम में ये आज 18 मार्च 2023 को एक धम्म यात्रा पूरा आगरा शहर में निकाली जा रही है और हमारा प्रयास है कि धम्म यात्रा के माध्यम से जन जन तक उनका संदेश जाएगा। और जो हमारा प्रयास है, जो उद्देश्य है बाबा साहब का कि घर घर तक धम्म की पहचान हो, चूँकि घर घर दीप जलाएंगे, बौद्ध धर्म अपनाएंगे, इस नारे के साथ राष्ट्रीय बौद्ध सभा ने अपना कार्यक्रम शुरू किया है और बड़ा पूरे देश के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इतना बड़ा सहयोग कि 18 और 19 2 दिन का ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारा प्रयास है कि जितने भी हमारे बुद्ध अनुयायी हैं, चूँकि हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शाखा है विदेश प्रशासन, गुजरात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सभी महाराष्ट्र हो, सभी पूरे देश के अनुयायी यहाँ पर आए हुए हैं और विशेष ड्रेस कोड में व्यवस्थित तरीके से शांति मार्च यात्रा निकाली जा रही है, जिससे संदेश दिया जा रहा है आगरा वासियों के माध्यम से पूरे देश को कि जिस तरह से बाबा साहब ने और ये मानते हुए कि एक तथागत द्वारा
स्थापित धम्म, बौद्ध धम्म ही एकमात्र धम्म ऐसा है जो कि वास्तव में देश को जो है अग्रसरता की ओर, विकसित की ओर ले जाएगा। इस क्रम में हम लोग का प्रयास है कि हम इस संदेश को दे सकें। और सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।